ओम शांति। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों, श्रोतागणों को बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ कि आप इस नई सीरीज़ में, जिसका नाम कॉल ऑफ द टाइम है, वक्त की पुकार, समय की पुकार है, इस सीरीज़ को सुनने के लिए आपने अपने लिए समय निकाला है। ये सिद्ध करता है कि आप में दृढ़ता का एक गुण है और साथ साथ आपको अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की लगन है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक। तो ये सीरीज़ का विषय है समय की पुकार। ज़रूरत है सचमुच इस समय की पुकार को सुनने की। समय हमें क्या कह रहा है? तो चलिए, जो आज मेरे विचार इस टॉपिक पर हैं, मैं आपके सामने रखती हूँ। ओम शांति। परिवर्तन संसार का नियम है, ये हम सब जानते हैं। हर घड़ी, हर पल, हर क्षण सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी स्थिर नहीं है। ये काल चक्र घूमता ही रहता है और इस चक्र में हर चीज अपनी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए बदलती जाती है, परिवर्तित होती जाती है। बहुत ही मजे की बात है कि जो कुछ भी इस काल चक्र में होता है वो एक चक्र के रूप में ही घूमता है। जैसे जीवन स्वयं में एक चक्र है। जन्म होता है, मनुष्य बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था से गुजरते हुए फिर मौत की ओर बढ़ता है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु एक पड़ाव है जीवन का। आत्मा जब शरीर से निकल जाती है उसको ही हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जब आत्मा एक छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती है उसको हम जन्म कहते हैं। तो जन्म, जीवन और मृत्यु और फिर जन्म, तो ये चक्र चलता ही रहता है। ऋतुओं का भी एक चक्र है, वो हम सबको मालूम है। जल का भी एक चक्र होता है, कैसे पहले वो पानी है, फिर भाप बनता है, इत्यादि इत्यादि। ये सब बातें हमने स्कूलों में पढ़ी हैं। 24 घंटे का जो दिन है उसमें भी सूर्य की कहावत है, 3 अवस्थाएं होती हैं। सूर्य उदय होता है, चढ़ता है और फिर अस्त हो जाता है। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम और फिर रात होती है। लेकिन रात के बाद फिर सुबह होती है। तो इसी प्रकार ये जो सृष्टि का बेहद का नाटक है, इस नाटक में भी सब कुछ एक चक्र के रूप में ही घूमता है। इस सृष्टि नाटक में मानवता अपनी 4 अवस्थाओं से गुजरती है, जिसको इंग्लिश में गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन स्टेजेस कह सकते हैं, और हिंदी में हम कहते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग को या गोल्डन एज को मानवता की सुबह कह सकते हैं। त्रेता युग या सिल्वर एज को मानवता की दोपहर कहेंगे और द्वापर युग, कॉपर एज को मानवता की शाम और कलयुग अर्थात आयरन एज को मानवता की रात्रि कहा जाएगा। अभी कलयुग चल रहा है, यानी रात्रि का ये समय है। और अगर विश्व भर की परिस्थितियों को देखा जाए, विभिन्न तरीके से देखा जाए, तो ये कहना शायद बिल्कुल उचित होगा कि ये केवल रात्रि ही नहीं,
मगर घोर रात्रि का समय है, अर्थात कलयुग अपने अंतिम चरण पर है। परंतु इसमें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस रात के बाद फिर सुबह आएगी। जरूर सतयुगी सुबह आनी ही चाहिए, क्योंकि ये चक्र है। लेकिन प्रश्न उठता है, कब आएगी और कैसे आएगी? क्या हमें उसके लिए कुछ करने की जरूरत है? मुझे याद आता है, बचपन में मैं एक गीत सुना करती थी। शायद वो गीत आप में से बहुतों ने सुना भी होगा और बहुतों ने नहीं भी सुना होगा। वो गीत बहुत ही सुंदर है। वो गीत है, वो सुबह कभी तो आएगी। तो मैं चाहती हूं कि उस गीत की कुछ पंक्तियां आप जरूर सुने। वो सुबह कभी तो आएगी। तो जब मैं ये गीत सुनती थी अपने बचपन में, तो मुझे ये संकल्प उठता था कि इस गीत में किस सुबह की बात हो रही है। वो कौन सी सुबह होगी जब दुख के बादल पिघलेंगे और सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी। वो कौन सी सुबह होगी? मैं बहुत सोचा करती थी। परंतु इस आध्यात्मिक ज्ञान को मिलने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये सतयुगी सुबह की बात हो रही है। वो सुबह जहां पर दुख का नाम निशान भी नहीं होगा। न केवल मनुष्य को दुख नहीं होगा, परंतु जानवरों को भी दुख नहीं होगा। पशु पक्षी भी वहां बहुत खुशी से, बहुत सुख में रहते होंगे। तो प्रश्न है कि वो सतयुगी सुबह कब आएगी और कैसे आएगी? देखिए, जो 24 घंटे में सुबह आती है, वो सुबह तो एक प्रकृति का प्रोसेस है। सूर्य उदय होता है और सुबह का आगमन हो जाता है। लेकिन जो सतयुगी सुबह है, वो तो मानवता की सुबह है। उसमें मानव को ही कुछ करने की जरूरत है, और वो कुछ करने की जरूरत अभी है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी महत्वपूर्ण दिन जब हमारे जीवन में आता है, उसकी तैयारी हम बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। दिवाली आती है, होली आती है, रक्षाबंधन आता है, नया वर्ष आता है, किसी का जन्मदिन होता है, शादी होती है। अब सोचिए, उसकी तैयारी कितना दिन पहले शुरू होती है। तो सतयुगी सुबह लानी है, आनी है। वो सुबह हम ही से आएगी। वो हमें ही उस सुबह को लाना है, और उसके लिए हमें अभी ही कुछ पुरुषार्थ करने की जरूरत है। जैसे वो सुबह का आगमन होता है जब सूर्य उदय होता है, तो सतयुगी सुबह लाने के लिए हमें अभी अपने जीवन में ज्ञान के सूर्य को उदय करने की जरूरत है। मानव को अपना जीवन, हर जन जन को अपने जीवन को प्रकाशित करने की जरूरत है। अपने मन और बुद्धि के खिड़कियां और दरवाजे खोलने की जरूरत है। अज्ञान के अंधकार से निकलने की जरूरत है। उसके लिए बहुत दृढ़ता चाहिए, और वास्तव में वो दृढ़ता आप में है। लेकिन आप इस दृढ़ता को इस अज्ञानता के अंधेरे से निकलने के लिए प्रयोग करें। क्यों जरूरत है इसकी? क्योंकि अंधेरे में मनुष्य ठोकरें खाता है, उसे दर्द होता है। और अज्ञान के अंधेरे में भी मनुष्य ठोकर खाता है, अर्थात जाने अनजाने बहुत सी भूलें कर बैठता है। अपने संबंध में, अन्य के संबंध में बहुत सी भूलें कर बैठता है, और भूलों का परिणाम जरूर दुख होता है, पश्चाताप होता है।
तो अभी आवश्यकता है अभूल बनने की, अभूल भूलों से खुद को मुक्त करने की, पश्चाताप की घड़ियों से अपने को मुक्त करने की। इसलिए मैं ऐसा कहूंगी कि ये जो समय की पुकार है वो है खुद पर और पूरी मानव जाति पर रहम करने की, दया करने की, कि न हम दुखी हों न कोई और हमारे कारण दुखी हो। हम किसी को दुख देने के निमित्त या कारण ना बन जाएं। हमें ये दृढ़ संकल्प अपने में करना है कि मेरा मन, वचन और कर्म ऐसा हो जिससे सबको सुख मिले। मन में दुर्भावनाएं नहीं, श्रेष्ठ भावनाएं हों। वचनों में कटुता नहीं, मधुरता हो। हिम्मत बढ़ाने वाले, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले बोल हों। कर्मों में निकृष्टता या स्वार्थ भावना नहीं, लेकिन श्रेष्ठ और दिव्य कर्म हो जिससे मानव को सुख मिले, खुद को भी सुख मिले और अन्य को भी सुख मिले। क्योंकि सतयुगी दुनिया है ही सुख की दुनिया। लेकिन शायद आप ये सोचते होंगे, क्या ये इतना आसान है? मनुष्य जीवन में इतनी सारी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि उसके मन में सदा श्रेष्ठ भावनाएं रहें, ये कुछ असंभव सा प्रतीत होता है। कोई कटु बोल ना निकले, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए तरीका है। वो क्या तरीका है? हम कहते हैं सतयुगी स्वभाव। तो जरूरत है सत्यता को जानने की, सत्यता से प्यार करने की। और सत्यता को जानने में सबसे पहले तो अपने सत्य स्वरूप को जानना है। मैं कौन हूं? मेरा सत्य धर्म क्या है? मैं आत्मा हूं और मेरा सत्य धर्म पवित्रता और शांति है। तो जैसा मेरा धर्म है या जो मेरा धर्म है वो ही मेरा कर्म है। मेरा धर्म शांति है तो मेरा कर्म शांति फैलाना है। ये मुझे न केवल जानना है परंतु समझना है, पहचानना है और उसके अनुरूप उसको अनुभव करते हुए ऐसा जीवन जीना है। जरूर उसमें मेहनत तो लगती है, कोई भी काम एक दिन में तो नहीं होता। तो सबसे पहले जरूरत है अपने सत्य स्वरूप को जाने, यानी अपनी बुद्धि को ये ज्ञान का भोजन खिलाएं। बुद्धि को दिव्य बनाने की जरूरत है। ये समय की ही पुकार नहीं, ये ईश्वर की भी पुकार है। ये वास्तव में मानवता की पुकार है, सबके दिलों की पुकार है कि पूरे विश्व में शांति हो। तो अपने स्वधर्म को जानने से हम शांति फैलाने के एक इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आवश्यक ये भी है कि हमें वो शक्ति हो उस धर्म के अनुरूप कर्म करने की। इसके लिए जरूरत है अपने सत्य पिता को जानने की, अर्थात जिसको हम परमात्मा या ईश्वर या प्रभु कहते हैं, वो कौन है। उससे दिल का संबंध जोड़ने की, उनको अपना साथी बना लेने की, उनके साथ रहने की। और कहा जाता है कि जिनके आप साथ रहते हैं उनके संग का रंग आपको लग जाता है। तो अगर परमात्मा को, उस सत्य परमात्मा को गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, गॉड इज लव कहा जाता है, अगर उनको हम अपना साथी बना लेते हैं तो उनके संग का रंग हमारे ऊपर जरूर लगता है और हमारे जीवन में सत्यता और प्रेम बहुत नेचुरल रूप से, बहुत स्वाभाविक रूप से वो हमारे जीवन में आ जाता है। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये है समय की पुकार।
अब ज़रूरत है न केवल अपने शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने की, न केवल अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को पूरी करने की, परंतु सबसे पहले जो हमारी जिम्मेवारी है वो है स्वयं के प्रति, यानी आत्मा के प्रति और उसके साथ साथ पूरी मानव जाति के प्रति। यही समय की पुकार है कि हम अपनी इस मानव जाति को और स्वयं को दुखों से मुक्त करें ज्ञान प्रकाश के आधार पर, और परमात्मा से संबंध जोड़ उनसे शक्ति लेकर बहुत दृढ़ता से इस राह पर आगे चलते जाएं। और मुझे विश्वास है कि आप उसके लिए ज़रूर समय निकालेंगे, जानेंगे कि आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका धर्म क्या है, कहाँ से आत्मा यहाँ आई है, कौन सा ये समय चल रहा है, परमात्मा कौन है। तो इन सब बातों को जान कर हमारे जीवन में वो प्रकाश आ जाएगा और सत्युगी सुबह फिर से हमारे सामने होगी। इसलिए वो सुबह कभी तो आएगी, लेकिन वो सुबह हम ही से आएगी। हम प्रकाशित होंगे, जग प्रकाशित होगा। ओम शांति।